हाय एवरीवन, वेलकम टू जीएमडी स्टडी। सो आज का टॉपिक है डिजीज़ एंड इट्स कॉजेज़। तो इसके अंदर मैं एक सब पॉइंट है, व्हाट डज डिजीज़ लुक लाइक। एक डिजीज़, एक बीमारी कैसे दिखती है। लेट अस नाउ थिंक अ लिटिल मोर अबाउट डिजीज़। एक कुछ ज़्यादा जानते हैं डिजीज़ के बारे में। इन द फर्स्ट प्लेस, हाउ डू वी नो दैट देयर इज़ अ डिजीज़। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डिजीज़, हमें कैसे पता कि डिजीज़ है। इन अदर वर्ड्स, हाउ डू वी नो दैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द बॉडी। हमें कैसे पता चलेगा कि बॉडी के साथ कुछ ठीक नहीं है, हमारा जो ईज है वो डिस्टर्ब है, हमें पता कैसे चलेगा। देयर आर मैनी टिश्यूज़ इन दी बॉडी। बहुत सारे टिश्यूज़ हैं बॉडी के अंदर, जो कि हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था। एक्चुअली फ्रेंड्स, मैंने चैप्टर 6 अभी टिश्यूज़ वाला करवाया नहीं है, लेकिन मैं इसकी बात करवाऊंगी। आप सब चाहते थे कि ये वाला ज़्यादा करवाया जाए। आप, मैंने देखा था कि आप सबको काफ़ी नीड है इस चैप्टर की, आप सब समझना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो मैंने ये शुरू कर दिया। दीज टिश्यूज़ मेकअप साइकोलॉजिकल सिस्टम्स और ऑर्गन सिस्टम दैट कैरी आउट बॉडी फंक्शंस। जो टिश्यूज़ होते हैं ना, वो हमारे ब्रेन के साइकोलॉजिकल और ऑर्गन के सिस्टम्स को बनाते हैं, जो कि हमारे बॉडी के फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं। जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं और उनके पार्ट्स भी, जैसे और उनके उन पार्ट्स के कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं। जैसे जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टमक और इंटेस्टाइन्स से रिलेट करता है, जो हमारा, और वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जो भी हम बॉडी में लेते हैं, मतलब बाहर से जो भी हम खाते हैं उसे अंदर डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जो मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम है वो बोन्स और मसल से बना है, जो कि बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा होल्ड करके रखता है, जोड़ के रखता है और हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है। जैसे कि हमारी स्पाइन है, सारी कनेक्टेड है, वो मस्कुलोस्केलेटन में आ जाती है। तो उसके अंदर बोन्स और मसल्स हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं, उसी से ही हम मूव करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं और चलते हैं। When there is a disease, either the functioning of one or more systems of the body will change for the worse. कोई भी अगर डिजीज़ हो जाती है ना, तो कोई एक या उससे ज़्यादा सिस्टम जो है बॉडी की फंक्शनिंग में वो चेंज हो जाते हैं बुरे तरीके से, यानी सिस्टम फंक्शनिंग इफेक्ट हो जाती है। जैसे these changes give rise to symptoms and signs of disease. जैसे जैसे ये चेंजेस होने लगते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है कि कोई बीमारी है, उसके सिम्टम से उसके साइंस के बारे में पता चल जाता है। जैसे सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ आर द थिंग्स वी फील एज बीइंग रॉन्ग। कोई भी डिजीज़ का सिम्टम क्या होता है, at the things we feel as being wrong. सिम्टम्स ऑफ डिजीज़, और क्या होता है डिजीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं जब हमें अच्छा फील नहीं होता। जैसे अगर हमें हेडेक है, कफ है, या फिर लूज मोशन है, या फिर हमारा एक वूंड है जिसमें पस भर गई है, तो ये सारे सिम्टम है कि हमें कोई डिजीज़ है। इसका मतलब ये नहीं है कि डिजीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ज़रूरी नहीं है कि डिजीज़ है ही, इंडिकेट कर सकती है कि हो सकती है, या फिर हो सकता है कि डिजीज़ ना ही हो। जैसे कि एक हेडेक है, मे मीन जस्ट एग्जामिनेशन स्ट्रेस, और वेरी रेयरली इट मे मीन मेनिंजाइटिस और एनी वन ऑफ अ डजन डिफरेंट डिजीज़। देखिए, वो कहता है कि हेडेक का मतलब सिर्फ ज़रूरी थोड़े है कि कोई हमें बीमारी हो गई है। एग्जामिनेशन स्ट्रेस, या फिर बहुत रेयरली होता है कि कोई बीमारी है, जैसे कि कोई हेड से रिलेटेड बीमारी होती है, या फिर कोई और डिजीज़ का भी सिम्टम हो सकता है। मतलब जैसे हो सकता है कि हेडेक से शुरू हो पर बीमारी कुछ और हो, ऐसा भी हो सकता है। तो साइंस ऑफ डिजीज़ एट व्हाट फिजिशियंस विल लुक फॉर ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम। सिम्टम के बेस पर फिजिशियंस पता करने की कोशिश करते हैं कि डिजीज़ असल में है क्या। तो साइंस जो होते हैं वो एक ज़्यादा लिटिल मोर डेफिनेट इंडिकेशन दे देते हैं पर्टिकुलर डिजीज़ की प्रेजेंस के बारे में। पता चल जाता है कि हाँ, क्या चीज़ हो सकती है इसे। तो फिजिशियंस जो है टेस्ट भी करते हैं लेबॉरेटरी में, ताकि वो बिल्कुल पता कर सके कि असल में डिजीज़ है क्या। सो आइए इस टॉपिक के अंदर नेक्स्ट सब पॉइंट देखते हैं। एक पॉइंट तो था व्हाट डज डिजीज़ लुक लाइक, तो अब नेक्स्ट पर आते हैं एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़। एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़ क्या होती हैं। देखिए, द मैनिफेस्टेशंस ऑफ डिजीज़ विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। एक डिजीज़ की मैनिफेस्टेशन यानी कि वो किस तरह की है, डिपेंड करता है, अलग हो सकती है, डिपेंड करता है कि किस तरह के फैक्टर्स हैं। जैसे कुछ डिजीज़ जो है बहुत कम पीरियड के लिए रहती हैं, कुछ उन्हें क्या कहा जाता है, एक्यूट डिजीज़। यहाँ पर आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे some diseases last for a very short period of time, these are called acute diseases. देखिए, जैसे हम समझाते हैं कि हमें कॉमन कोल्ड और कफ तो होता रहता है, नॉर्मल सी बात है, कुछ दिन के लिए रहता है फिर ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ अलाइनमेंट्स जो है वो लाइफ लॉन्ग भी हो सकती हैं, यहाँ तक कि लाइफ टाइम के लिए भी हो सकती हैं, लंबे टाइम के लिए होती हैं, या फिर लाइफ लॉन्ग भी हो सकती हैं। और इसे क्रॉनिक डिजीज़ कहा जाता है। जो लाइफ टाइम के लिए होती हैं उन्हें क्रॉनिक कहा जाता है, जो कभी ठीक नहीं हो पाती हैं। जैसे डायबिटीज़ है, जिसे भी हो जाती है वो ठीक नहीं हो पाती, लाइफ लॉन्ग होती है। और एक एलिफेंटिस इन्फेक्शन भी है, जिससे एलिफेंटेसिस हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है कुछ पार्ट्स में, मतलब होती रहती है वहाँ पर। अभी एक एक्टिविटी बिल्कुल सिंपल है, तो आप खुद पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई मीनिंग नहीं है, ना ही इसमें से कुछ एक्स्ट्रा निकलेगा, कुछ मीनिंगफुल नहीं है। मैं नेक्स्ट से शुरू कर रही हूँ।
क्रॉनिक डिजीजेस एंड पुअर हेल्थ। जो एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़ हैं उनके डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं हमारी हेल्थ पर। जैसे कि कोई डिजीज़ जो है, कोई भी डिजीज़ पुअर फंक्शनिंग कर सकती है किसी भी बॉडी के पार्ट की, तो वो हेल्थ को अफेक्ट करती है। इसी वजह से बॉडी के सारे फंक्शंस जो होते हैं वो ठीक चलने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक चलने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हेल्दी रहने के लिए। बॉडी के सारे फंक्शंस का ठीक रहना बहुत ज़रूरी है हेल्दी रहने के लिए। But an acute disease which is over very soon will not have time to cause major effects on general health while a chronic disease will do so। देखिए जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, कफ हो गया, ये बहुत जल्दी ओवर हो जाती है, तो इनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि ये बॉडी में मेजर इफेक्ट्स हमारी जनरल हेल्थ पर करें जैसे क्रॉनिक डिजीज़ करती हैं। क्रॉनिक डिजीज़ में जैसे कैंसर है वो पूरी बॉडी को पूरे तरीके से इफेक्ट कर देता है, बहुत टाइम लग जाता है, मेंटली, फिजिकली, सोशली, हर तरीके से जो पर्सन है वो डिप्रेस्ड और दूर हो जाता है, सोशल डिस्टेंस्ड हो जाता है। आजकल वैसे सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है कोविड की वजह से, पर इसमें भी ऐसा हो जाता है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाए जो काफ़ी क्रॉनिक है तो पर्सन की हेल्थ इफेक्ट होने के साथ साथ उसका माइंड, बॉडी सब इफेक्ट हो जाता है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। एज एन एग्जाम्पल थिंक अबाउट अ कफ एंड कोल्ड विच ऑल ऑफ अस हैव फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे मैंने आपको भी बताया, मोस्ट ऑफ अस गेट बेटर एंड बिकम वेल विद इन अ वीक और सो। हम सब ठीक हो जाते हैं बिल्कुल एक हफ्ते या उससे ज़्यादा, लेकिन उसका कोई लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं होता हमारी हेल्थ पे। लेकिन अगर हमें क्रॉनिक डिजीज़ हो जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हो जाए लंग्स की, तो हम बहुत सालों तक भी इल रह सकते हैं और इससे हमारा वेट भी लूज हो सकता है और हम हर वक्त थके थके भी रह सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। वी मे नॉट गो टू स्कूल। हम फ्यू डेज़ के लिए स्कूल भी नहीं जाएंगे, अगर कुछ दिन के लिए स्कूल नहीं जाएंगे। लेकिन अगर क्रॉनिक डिजीज़ हो जाती है तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दे सकें और हमारी याद करने की एबिलिटी भी कम हो सकती है। दूसरे वर्ड्स में कहें तो वी आर लाइकली टू हैव प्रोनोलॉस जनरल पुअर हेल्थ इफ़ वी हैव अ क्रॉनिक डिजीज़। हमारी पूरी जनरल हेल्थ ही ख़राब हो सकती है काफ़ी टाइम के लिए अगर हमें कोई क्रॉनिक डिजीज़ रहती है। क्रॉनिक डिजीज़ बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स डाल देती हैं पर्सन की हेल्थ पे एक्यूट डिजीज़ के मुकाबले। वो तो पता ही है, जो बीमारी आज हुई और कल ठीक होगी वो तो ठीक है, लेकिन जो बीमारी ठीक ही नहीं हो रही तो ऑब्वियसली पर्सन इरिटेट मेंटली भी हो जाता है, फिजिकली भी उसकी बॉडी परेशान हो जाती है और सोशली भी वो डिस्टेंस्ड होना शुरू हो जाता है लोगों से, उसे कोई अच्छा नहीं लगता। कि जैसे डिप्रेशन है वो भी एक डिजीज़ ही है, लेकिन वो साइकोलॉजिकल डिजीज़ है, वो माइंड की डिजीज़ है जिसमें पर्सन को कुछ अच्छा नहीं लगता, वो किसी से बात नहीं करना चाहता है, उससे भी उसके पूरे फिजिकली हेल्थ भी इफेक्ट होती है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कॉजेज ऑफ डिजीजेस। डिजीजेस कैसे होती है, उसके कॉज क्या है, कारण क्या है, किससे डिजीज़ होती है, व्हाट कॉजेज डिजीज़। व्हेन वी थिंक अबाउट कॉजेज ऑफ डिजीज, जब हम डिजीजेस कैसे हुई उसके कारण के बारे में सोचते हैं तो हमें कई चीज़ें याद आती हैं, कई लेवल याद आते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि बेबी को लूज मोशन हो गए तो हो सकता है किसी इन्फेक्शन की वजह से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि इन्फेक्शन आई कहाँ से। सपोज हो सकता है कि बच्चे ने अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर यानी कि साफ़ पानी नहीं था, बहुत ही गंदा पानी पी लिया जो कि प्योरीफाइड नहीं था, बाकी सारे बेबीज़ ने भी पिया था, लेकिन इन्फेक्शन जो है सिर्फ उसी बच्चे को ही। ऐसा क्यों? एक रीज़न ये हो सकता है कि शायद वो बेबी हेल्दी नहीं है, दूसरा इसी वजह से उसे डिजीज़ ज़्यादा जल्दी हो सकती है। जब भी कोई रिस्क पे वो एक्सपोज होता है, जैसे अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर पिया एकदम से उसे प्रॉब्लम हो गई, इन्फेक्शन हो गई, तो वो इसी वजह से हुआ। अब वो बेबी हेल्दी क्यों नहीं है? हो सकता है कि उसने नरिश्ड फूड नहीं खाया या फिर अब उसे इनफ फूड ही नहीं मिला खाने के लिए। तो अब उसे अच्छा खाना क्यों नहीं मिला खाने के लिए, ये भी दूसरा रीज़न हो सकता है कि उसे डिजीज़ हो गई। अब वो बेबी वेल नरिश्ड क्यों नहीं है? हो सकता है कि वो ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पुअर है, वो खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि बेबी जो है उसको कोई जेनेटिक डिफरेंस हो जिसकी वजह से उसे इन्फेक्शन जल्दी हो जाती है जब भी वो किसी पैथोजन से एक्सपोज होता है। पैथोजन के बिना द जेनेटिक डिफरेंस और द पुअर नरिशमेंट अलोन वुड नॉट लीड टू लूज मोशंस। सिर्फ इसी वजह से पुअर नरिशमेंट की वजह से ही नहीं हो सकता है कि उसे पैथोजन के बिना ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। तो बट दे डू बिकम कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज ऑफ डिजीज़, लेकिन वो कॉज जरूर हो सकता है। तो आइए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। तो वाई देयर वॉज नो अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर द बेबी। अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर क्यों था, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर क्यों नहीं था? Perhaps because the public services are poor where the baby family lives। अब जहाँ पे बच्चे की फैमिली रहती है हो सकता है कि वहाँ पे पब्लिक सर्विस बहुत ज़्यादा पुअर है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अच्छा वाटर प्रोवाइड ही नहीं करती। अब इसी गरीबी की वजह से और लैक ऑफ पब्लिक सर्विस की वजह से हो सकता है कि बेबी को डिजीज़ हुई। इट विल नाउ बिकम ऑब्वियस दैट ऑल द डिजीज विल हैव इमीडिएट कॉजेज एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज। अब इस स्टेज से ये ऑब्वियस हो जाता है कि जितनी भी डिजीज़ हैं वो या तो किसी इमीडिएट एकदम से होने वाले कॉज की वजह से हैं या फिर कोई कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से बीमारी हो गई।
ऑलमोस्ट मोस्ट डिजीजेस विल हैव कॉजेज रैदर देन वन सिंगल कॉज। हर बीमारी के कई कारण होते हैं, ना कि सिर्फ एक कारण से कोई बीमारी नहीं हो सकती। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इन्फेक्शनस एंड नॉन इन्फेक्शनस कॉजेज। As we have seen, it is important to keep public health and community health factors in mind when we think about causes of disease। ऐसे जैसे हमने देखा यहाँ पर अभी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पब्लिक हेल्थ यानी पूरे हमारे पब्लिक में जो हमारे आसपास लोग रहते हैं उनकी हेल्थ या कम्युनिटी हेल्थ, बात एक ही है। इन फैक्टर्स को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है जब भी हम किसी बीमारी के कॉज के बारे में बात करते हैं। तो अब इसे हम आगे पढ़ते हैं। वी कैन टेक दैट अप्रोच अ लिटिल फर्दर। इसे हम थोड़ा सा आगे लेके जा सकते हैं। इट इज़ यूजफुल टू थिंक ऑफ द इमीडिएट कॉजेज ऑफ द डिजीज़ एज दे बिलोंग टू टू डिस्टिंक्ट टाइप्स। ये यूज़फुल हो सकता है कि हम इमीडिएट कॉजेज़ के बारे में सोचें कि हाँ बीमारी एकदम से क्यों हो गई, बच्चे को क्यों एकदम इन्फेक्शन हो गई, एज बिलोंगिंग टू टू डिस्टिंक्ट टाइप्स। उसके अलग अलग दो तरह के टाइप हो सकते हैं। एक तो हो गया ग्रुप ऑफ कॉजेज़ जो कि इन्फेक्शनस एजेंट हो गए, जो कि मोस्टली माइक्रोब्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। देखिए इन्फेक्शनस एजेंट्स जो होते हैं वो माइक्रोब्स होते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जिसमें माइक्रोब्स होते हैं उनका इमीडिएट कॉज होता है, उन्हें इन्फेक्शनस डिजीज कहते हैं। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज द माइक्रोब्स कैन स्प्रेड इन द कम्युनिटी एंड द डिजीजेज दे कॉज विल स्प्रेड विद देम। क्योंकि ये सारे माइक्रोब्स कम्युनिटी में फैल सकते हैं और जो भी डिजीज़ इससे होती है वो सब में फैल जाती है। जैसे आजकल कोविड चल रहा है, कोविड कैसे हो रहा है, वो भी इन्फेक्शनस डिजीज़ है। जैसे किसी एक को हुई तो औरों को फैलती जा रही है, तभी तो हम सब स्कूल नहीं जा पा रहे हो आप सब, हम सब लॉकडाउन में, वो इसी वजह से क्योंकि इन्फेक्शनस डिजीज़ फैल चुकी है। तो जिसमें भी माइक्रोब्स होते हैं जिसके इमीडिएट कॉज होते हैं वो इन्फेक्शनस डिजीज़ होती है। इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए। तो आइए कुछ चीज़ों के बारे में जो यहाँ पिंक बॉक्स में दी हुई हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। वो पहला कहता है, डू ऑल डिजीज स्प्रेड टू पीपल कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद अ सिक पर्सन। क्या हर एक बीमारी उसके साथ फैल जाती है जो सिक पर्सन के अगर कॉन्टैक्ट में आते हैं? सारी बीमारी ऐसे नहीं फैलती हैं। वट आर द डिजीज़ दैट आर नॉट स्प्रेडिंग। वो कौन सी बीमारी हैं जो फैलती नहीं है? जैसे कि देखिए अब मैं बीमारी का नाम लूँ तो डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, ऐसी प्रॉब्लम्स जो है स्प्रेड नहीं होती, जिसको है उसी को रहती हैं। हाउ वुड अ पर्सन, क्योंकि वो इन्फेक्शनस नहीं है, हाउ वुड अ पर्सन डेवलप दोज डिजीज़ दैट डू नॉट स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट विद अ सिक पर्सन। उस पर्सन को कैसे हो जाती है? बिकॉज ऑफ इनर कॉजेज़, उसके अंदर के प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर वो किसी सिक पर्सन के कॉन्टैक्ट में नहीं आया फिर भी उसे वो कोई डिजीज़ हो गई तो उसका मतलब है उसके इनर के बॉडी के इम्यून सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। जैसे देखिए डायबिटीज़ है, एक्चुअली इम्यून सिस्टम के साथ साथ हमारे जो अंदर के वो होते हैं, मतलब जैसे इंसुलिन होता है उसकी प्रोडक्शन रुक जाती है तो उससे डायबिटीज़ हो जाती है। और जो कैंसर है वो सेल की प्रॉब्लम है, सेल बनने बंद हो जाते हैं, मरने ज़्यादा शुरू हो जाते हैं तो उन्हें कैंसर हो जाता है। देखिए ऑन दी अदर हैंड, तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ऑन दी अदर हैंड देयर आर ऑल्सो डिजीजेस दैट आर नॉट कॉज बाय इन्फेक्शनस एजेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी डिजीज़ भी होती हैं जो इन्फेक्शनस एजेंट से नहीं होती हैं, वो उनके कॉजेज वेराई करते हैं लेकिन वो एक्सटर्नल कॉजेज नहीं होते। जैसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि कम्युनिटी में स्प्रेड हो गए तो हो गए, वो एक्सटर्नल कॉज नहीं है। इंस्टेड दे आर मोस्टली इंटरनल नॉन इन्फेक्शनस कॉज। अभी जैसे मैंने बताया कि वो अंदर की प्रॉब्लम की वजह से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ कैंसर्स जो है वो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़, मैंने आपको बताया था कि अंदर से कोई प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर, एक्सेसिव वेट या फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज। हाई ब्लड प्रेशर कैसे हो सकता है? वेट ज़्यादा होना या फिर एक्सरसाइज ना करना। तो आप और डिजीज़ के कॉज के बारे में भी सोच सकते हो जो इमीडिएट कॉजेज़ हैं और जो कि इन्फेक्शनस नहीं है। तो आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। द वेज इन विच डिजीजेज स्प्रेड and the ways in which they can be treated and prevented at the community level would be different for different diseases। जिस वे में डिजीजेस स्प्रेड होती हैं, फैलती हैं, और जिस वे में उन्हें ट्रीट किया जाता है या फिर प्रिवेंट किया जाता है कम्युनिटी लेवल पर फैलने से, वो अलग अलग हो सकता है अलग डिजीज़ के लिए। अब जैसे ये तो हमारे पास लाइव एग्जांपल ही है, कोविड है, उसका क्या प्रिवेंशन है कि अपने हाथ साबुन से धोते रहो अच्छे से और अपना कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो और घर से तभी बाहर निकलो जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाओ। तो ऐसे जो थोड़े अगर कोई और डिजीज़ होती तो हम कुछ और बताते उस बारे में। तो दिस वुड डिपेंड ऑन अ लॉट वेदर द इमीडिएट कॉजेज आर इन्फेक्शनस और नॉन इन्फेक्शनस। सारा कुछ उसी पर डिपेंड करता है कि एकदम से आ गई कोविड भी, किसी को पता थोड़ी था, तो वो इन्फेक्शनस है या नॉन इन्फेक्शनस है ये इस पर बहुत डिपेंड करता है। अगर ये कोविड नॉन इन्फेक्शनस होती तो कोई प्रॉब्लम ही ना होती, एक को हो गई ठीक है, ये तो अगर फैल रही है तभी तो प्रॉब्लम खड़ी हो गई है ना, ऐसे तो सबको हो जाएगी। इसलिए तो हम लॉकडाउन में हैं, इसलिए तो हम मतलब अंदर हैं, स्कूल कॉलेज सब बंद है।
आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा डिजीज़ एंड इट्स कॉजेज़, और उसके जो बाकी के सब पॉइंट्स जो आगे के पॉइंट्स थे, सब पॉइंट्स थे, वो सारे समझ आ गए होंगे। और अगर आपको अच्छे से समझ आ गए हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो प्लीज़ कॉमेंट ऑल्सो।